আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। দক্ষিণ কলকাতা পার্ক সার্কাস 7 পয়েন্টে প্রথমবারের মতো বিজেপি ব্যানারে একটি মেগা রক্তদান ও বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির সফলভাবে সম্পন্ন হলো। বিজেপি বালিগঞ্জ মণ্ডলের একের উদ্যোগে স্যাফরন ফার্স্ট ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই সামাজিক কর্মসূচি সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া মেলে। রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি সেখানে আগতদের জন্য ঝালমুড়ি ও শরবতের বিশেষ ব্যবস্থাও ছিল। আয়োজকদের দাবি, উৎসব মুখর এই পরিবেশে এই দিন 100 জনেরও বেশি মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান অংশগ্রহণ করেন। এই মানবিক উদ্যোগ উপস্থিত ছিলেন বিজেপি যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক রাকেশ সিং, ওবিসি মোর্চার সভানেত্রী অঙ্কিতা বিশ্বাস, দক্ষিণ কলকাতা জেলার সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য, জেলা সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিং, বালিগঞ্জের প্রাক্তন বিধানসভা প্রার্থী ডাক্তার শতরূপা, ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটসের অভিনব পান্ডে এবং প্রবীণ বিজেপি নেতা দেবদত্ত মাঝি। পুরো কর্মসূচির প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে ছিলেন বালিগঞ্জ মণ্ডল একের কনভের রাজকুমার শাহ এবং স্যাফরন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা বিবেক ত্রিপাঠী। আয়োজকেরা জানান, পার্ক সার্কাস 7 পয়েন্টের এলাকায় বিজেপি ব্যানারের এটি প্রথম এত বড় সামাজিক আয়োজন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি জনসেবা মাধ্যমে মানুষের পাশে থাকাই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। আগামী দিনেও এই ধরনের মানবিক ও স্বাস্থ্য সচেতনমূলক উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তারা। ये हमको नहीं पता होता और जो रक्त लेता है उसको नहीं पता होता कि ये रक्त किसका है, कोई डकैत का है कि कोई चोर का है कि कोई हिंदू का है कि कोई मुस्लिम का है। रक्त देने वाला ये नहीं समझता है। लेकिन आज ये कार्यक्रम 7 पॉइंट पे हुआ है। हमको ये लगता है कि पश्चिम बंगाल पहली दफे ये आजाद हुआ है, वरना यदि आजाद नहीं होता तो पार्क सर्कस ऐसे इलाके में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, त्रिपाठी जी ऐसा कार्यकर्ता का हिम्मत नहीं होता कि रोड पे इस तरीका का कार्यक्रम कर दे, क्योंकि टीएमसी के जितने चोर चोट्टा लुएर लोग यहाँ पर कार्यकर्ता लोग करते सिर्फ डकैती करके, टोलाबाजी करके। वो लोग 5-10 लाख रुपया यहाँ से दुकानदार लोग से लेते, 2 लाख रुपया धंधा करते और 1,50,000 रुपया ये सब झंडा गाड़ते और ये सब करते। लेकिन हम लोगों का जो कार्यकर्ता इस तरीका का प्रोग्राम को सजाया है और सराहा है और ब्लड डोनेशन कैंप में जो लोगों को बुलाया है, ये बहुत बहुत सराहनीय है और इसके लिए जो भी किए हैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब ये चीज तो देख ही रहे हैं कि खिड़की का कौन सा दरवाजा खुला है या कौन सा ऐसा पिन पॉइंट ऐसा फूटा हुआ है जहां से 3 लोग घुस के आ गए हैं। बढ़िया तृणमूल, अच्छा तृणमूल बोल के 3 सांसद हो गए जिनको घर के नीचे। तो हम लोगों का अनुशासित पार्टी है, कुछ चीज दबा लिया जाता है तो जितना सहेंगे, जितना दबाए हैं, अब यदि ओवरफ्लो होगा तो ओवरफ्लो होगा, देखा जाएगा उस वक्त। लेकिन जो हुआ, हम लोग का एक कार्यकर्ता भी सुखी नहीं है, खुशी नहीं है। ये जो बोल रहे हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, 3 तो बहुत अच्छे हैं, अब 30 और बहुत अच्छे के नाम पर आएंगे तो फिर रास्ता पर 2 हाथ होगा, मुकाबला होगा आने वाला दिन में। और हम तो बॉबी हाकिम को रुकने नहीं देंगे भाई, कलकत्ता का मेयर है, ऐसे बहुत सारे नेता तो रेपिस्ट को रुकने तो देंगे नहीं हम। चाहे मेरा जान चल जाए, चाहे मुझको जेल खटना पड़े, वो नहीं होने देंगे। जो कार्यकर्ता जेल गया है, जो कार्यकर्ता अपने आप को अपमानित हुआ है इस टीएमसी से 15 साल, उसको तो नहीं आने देंगे। उस वक्त तो तुम लोग जेल खटाए हो भाई। चलिए, हम तो अपने बेटे के साथ जेल खटे हैं, बेटी के साथ जेल खटे हैं, लेकिन जिसका बाप मां मरा है, जिसका भाई गुजरा है, जिसको गर्दन में रस्सी झूला के पेड़ पे झुला दिया गया है कि गांव गांव डरे कि बीजेपी करोगे तो तुम्हारा असर ये होगा, उन लोगों का दिल में क्या गुजरता होगा। और हम लोग हमेशा चाहेंगे कि टीएमसी नहीं हो हमारा भारतीय जनता पार्टी, जरूर बनाएंगे हम लोग, हम लोग आए हैं यहाँ पे भीख मांग के नहीं आए हैं। मणिपुर से अपना दरवाजा नहीं खोल पा रही है, या उनका घर का दरवाजा लगाने वाला कोई मिल रहा है, कोई दरबान कि यदि हम लगाएं और टीवी पे आ जाए या सोशल मीडिया पे आ जाए तो मेरा उसके बाद क्या कंडीशन होगा, तो क्या असर हो रहा है। तो पाप अपना बाप को नहीं छोड़ता, उसी तरीके से ममता बनर्जी का पाप
पूरा खानदान को नहीं छोड़ेगा। ये लोग तो अभी जो इसको हम लोग अच्छा तृणमूल नहीं बोलेंगे, भगोड़ा तृणमूल बोलेंगे। ऋतुव्रतों का तृणमूल भगोड़ा तृणमूल, जावेद खान का तृणमूल भगोड़ा तृणमूल। टीएमसी है, कौन चोर है, कौन डकैत है, मेरा आंख आपके सामने में है। मेरा आंख आपके सामने में, चार जहां आंख होगा हम आपको एकदम अलग कर देंगे, साइड कर देंगे। वो उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, हम कोई टीएमसी से कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है मरते दम तक। चाहेंगे कि ये पार्थ सर्कस में इनका बहुत नेक और बहुत अच्छा काम है और हर कुछ सब से नहीं जाता है, और हम विवेक के लिए तन मन धन से हैं कि आप अच्छा काम करो, सोशल काम में आओ, हम आपके साथ रहेंगे। क्या है ना कि देखिए, मैं मोदी जी का बड़ा भक्त हूँ, तो अब मोदी जी झाल मुड़ी खा रहे हैं, अगर हम लोग कार्यकर्ता होके नहीं खाएं तो गलत बात हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और उनको मैं अपना गुरुदेव मानता हूँ पॉलिटिक्स का, तो इसीलिए मैंने उनके नाम पे झाल मुड़ी का प्रोग्राम अरेंज किया है। साथ में शरबत का भी है, प्लस आई चेकअप कैंप भी है। और बस देखिए, मोदी जी का एक ही सपना है, सबका साथ सबका विकास। हम लोग 90% माइनॉरिटी एरिया में ये प्रोग्राम किए हैं और सारे मेरे जो मुसलमान भाई और बहन हैं सब लोगों ने मेरा बहुत ही सपोर्ट किया है। इवन ब्लड डोनर में भी समझिए ऑलमोस्ट 50% मुस्लिम्स ने ब्लड डोनेट किया है, जो हमारे मित्र हैं। मित्र मतलब एक दिन में मित्र नहीं बने, वो टीएमसी के रिजीम से मित्र हैं हमारे, है ना। तो आज के डेट में हमारे दोस्त है, आज बीजेपी आए चाहे टीएमसी आए, कोई भी आए, पार्टी आपका ह्यूमन नेचर नहीं चेंज कर सकता है, या आपका फ्रेंडशिप किसी से दोस्ती यारी नहीं चेंज कर सकता है। ये मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र मुसलमान हैं और उनसे मेरे को जब जब जो सहयोग चाहिए रहता है हमको मिलता रहता है, तो इसीलिए ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस 7 पॉइंट में, ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि बीजेपी का यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, जो मेरे सैफरॉन फर्स्ट फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। साथ में बीजेपी मंडल 1 से सपोर्ट मिला है, साथ में कन्वेनर जी भी हैं, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। और पार्टी के लेवल में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप बोलिए चाहे स्टेट लेवल में बोलिए, सपोर्ट बहुत मिला है। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग नहीं आ पाए, जिसकी वजह से अब हम लोग ये प्लान करेंगे नेक्स्ट ईयर इससे भी बड़ा करें और इससे भी बेहतर करें। अगर कोई भूल रह गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऑनेस्टली बताऊं, ये प्रोग्राम मैंने सैफरॉन जो नाम आया, भगवा नाम है, तो ये मेरे दिमाग में आया नेशन फर्स्ट। मैं एक न्यूज देख रहा था, बिकॉज देखिए मेरा भी न्यूज पोर्टल है पैशन न्यूज मीडिया, आप लोग जानते ही हैं बढ़िया से। तो मैं देख रहा था तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि जैसे बोलते हैं ना नेशन फर्स्ट, तो मैं बोला सैफरॉन फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता है, अगर राष्ट्र पहले है तो भगवा भी पहले हो सकता है। तो वो दिमाग में आया, मैंने वो अप्लाई किया ना, आई गॉट द सैफरॉन फर्स्ट फाउंडेशन, तो मैंने उनके नाम पे किया। कल में देखिए चैरिटी का काम करेंगे और मैंने माइनॉरिटी एरिया में बहुत सारी गंदगी है, साफ सफाई है, इलिटरेसी है और बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी इलीगल चीजें हैं, और लोगों का भला करेंगे। जिनको मैंने किताबें चाहिए, कपड़े चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, या उनको कोई प्रॉब्लम है, या पुराने कोई टीएमसी वाले उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, हम लोग उनके पास में खड़े रहेंगे। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने एक मुहर्रम में एक कसिया बगान का एक मैटर हुआ, हम और राजकुमार भाई जाके उसको सॉर्ट आउट किए हैं। तो देखिए हम लोग बीजेपी वाले के बारे में बोला जाता है कि दे आर कम्युनल, वी आर नॉट कम्युनल। ये आप लोग को मिसगाइड किया गया है, हम लोग कम्युनल नहीं। अगर कम्युनल होते तो आप लोग भी देखिए, सारे हमारे पत्रकार बंधु लोग जो है मैक्सिमम दे आर मुस्लिम, तो आप लोग मेरे सामने नहीं होते, हम आपके सामने नहीं होते, करेक्ट। तब मेरे को ढूंढना पड़ता कि हिंदू पत्रकार कौन है जिसका पोर्टल है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें हैं, ये कोई नया चीज नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 4 मई के बाद तो आप भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की सरकार में आते देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जन सेवा मूलक कार्यों के लिए ही जानी पहचानी जाती है। ऐसी विश्वास आस्था के ऊपर ही लोगों ने इसको चुना है। इसके पहले भी हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पे, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे सेवा मूलक कार्यों के लिए ही भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी हुई संस्था है, संगठन है और हमेशा ही सेवा मूलक कार्य करते आई है। सभी धर्म के लोग आज इस मंच पे नजर आ रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज? देखिए ये तो मतलब मैं अभी मेरे पीछे भी आपका कैमरा दिखा सकता है, एक महिला है जो मतलब सब हर धर्म सर्वधर्म हिताय का ही भारतीय जनता पार्टी का नारा है। पूरे देश भर में देख लीजिए, जो भी सरकारी प्रकल्प है, जो भी सुविधा योजना है, वो किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष या जाति विशेष के लिए नहीं है,
हर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी धारणा, इसी विश्वास से भारतीय जनता पार्टी चलती है और इसी पे लोगों ने विश्वास और आस्था जताया भी है। ये आज का कार्यक्रम जो हमारे प्रधानमंत्री इलेक्शन के समय में बोले थे, भय आउट भरोसा इन, ये उसी का परिणाम है। एक समय था इस 7 पॉइंट में एक हम लोग बीजेपी का झंडा लगाने के लिए सोचते थे, उस स्थान पे आज हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर, विवेक भाई के साथ सब कोई मिलजुल कर पूरी टीम, आज हम लोग यहाँ पर कम से कम 1000 स्क्वायर फुट के दायरे में अपना ये कार्यक्रम का आयोजन किए। आज वो भरोसा सरकार बनने के बाद भाजपा में हम सभी कार्यकर्ताओं के अंदर आई। आज इस कार्यक्रम को हम लोग इतने अच्छे से सफल किए। ये हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भरोसा है कि हम लोगों के अंदर से भय आउट हुआ और भरोसा इन हुआ, जो इस कार्यक्रम को इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों ने संपन्न किया। অনেক হচ্ছে। আমরা গত 2 সপ্তাহ ধরে দেখে যাচ্ছি আমাদের দক্ষিণ কলকাতা জেলায় প্রতি সপ্তাহে অন্তত 40 থেকে 50টা করে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হচ্ছে। পরিবর্তন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, মানুষের মানসিকতারও পরিবর্তন হয়েছে, মানুষ সামাজিক কাজে এগিয়ে আসছে। আগে যেটা ভয়ের পরিবেশ ছিল সেটা নেই, তার প্রমাণ হচ্ছে এই সব কার্যক্রম, सामाजिक कार्यक्रम। आजकल बीजेपी का यहाँ पे हुआ नहीं है, बीजेपी का एक झंडा भी नहीं रहता था, और आज देखिए आप कितना झंडा भी कितनी बड़ी जगह में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। 500 मीटर दूर से भी ज़्यादा हम लोग जगह लेके काम कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस हम लोगों का हुआ। अब हमारे सीनियर लीडर आए हुए हैं, और हमारे 60, 61, 64 के राजकुमार साहब मंडल के जो हमारे कन्वीनर है, वो हम लोगों ने निवेदन किया, और हम लोग उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और ये प्रोग्राम आप लोगों के भी आने से बहुत अच्छा हुआ है। आए हैं क्योंकि हमें पता है कि भारत में 12,000 लोगों की मृत्यु होती है खून की कमी से पर डे। तो उस कमी को पूर्ति करने का कार्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के सैनिक कर रहे हैं। हमने देखा कि जब जब यहाँ पे इलेक्शन होता था, और पिछली बार भी हमने देखा 2021 के बाद पोस्ट पोल वायलेंस होता था और लोगों के खून लिया जाता था, उनकी हत्या होती थी। पर हमने देखा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो किस तरह से रक्तदान के माध्यम से लोगों की सेवा की जा रही है। यही हमारी विचारधारा है, लोगों की सेवा करना। यही अंतर है तृणमूल कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी में, कि हम जीत का जश्न भी लोगों की सेवा करके मनाते हैं, ना कि खून खराबा करके। यहाँ पे ये कार्यक्रम दिया है। आप अभी हर ब्लड बैंक हम लोग का खून बहुत जरूरी है, और इसमें भाईचारा बढ़ाता है, और हम लोग आपस में सब जगह ऐसे कैंप करेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं सब कार्यकर्ता को। ये हम लोग का छोटा भाई जो है यहाँ पे जो हैं और मेरे भाई हैं, तो हम लोग भी चाह रहे कि जल्दी से जल्दी और एक कैंप करें। हम लोग यहाँ का बीजेपी जिला के तरफ से सब सहयोग करेंगे और उनका साथ रहेंगे, और इससे भी बड़ा रक्तदान शिविर करें, ये हम आग्रह करते हैं भाई से, और हम लोग उपस्थित होंगे। हम चाहेंगे आप लोग भी आके ये कवर करें और सबको बताएं। यहाँ कोई विरोध नहीं होगा, हम लोग सब मिलके एक अच्छा नागरिक बनते हैं।